गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद अशरफ, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो तो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर बनता है यार, कर दे। फिर थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं, उनको समझ आ जाए। चलते हैं आज की वीडियो हिंदुस्तान तक। वीडियो है, वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज कैनेडा हैव टू से सॉरी टू इंडिया। सॉरी, देखते हैं अभी पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुक नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीज़ों को रफा दफा करें। तो शायद सुनने में आ रहा है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया से माफ़ी मांगेंगे और मामलात को रफा दफा करेंगे। पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर नाउ। मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि ही वोंट बी एबल टू सस्टेन। या तो प्रूफ देंगे कि दुनिया को बताएंगे ये क्या। देखिए, प्रूफ होते तो 3 महीने तो मर्डर के हो चुके, एक भी अरेस्ट अभी नहीं है। ट्रूडो ने कहा कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं, हम तनाव को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे केस की सही दिशा में जांच हो। नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। सब के सब खालिस्तानी जेल जाओगे। जिसने काम करा गलत, जिसने कानून तोड़ा है, वो जेल जाएगा। जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है। चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। भारत जो है वो इन एक्टिविस्ट को या इन लोगों को जो खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं उनको टेररिस्ट भी कहते हैं। और अगर इस किस्म के लोगों को कनाडा या कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये मर्डर जो था नेजर साहब का, अगर 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट करार दिया था, अगर 2 साल पहले कनेडियन गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती तो होता है आज क्या ही बेहतर होता कि आज नेजर साहब जिंदा होते। जय हिंद दोस्तों, खालिस्तानी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया में थू करवा रहे हैं। कोई उनका साथ नहीं दे रहा और अंत में कह रहे हैं कि हम भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब दोस्तों चारों तरफ से ये फंस गए ना, यूएस, यूके, गोरे कंट्री, वेस्टर्न देश, कोई इनका साथ नहीं दे रहा। इवन दो अपने मिनिस्टर्स जो हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, सांसद हैं, वो भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई भारत और कनाडा के रिलेशन तो आपने खराब कर लिए, लेकिन सबूत किधर है? निज्जर को भारत ने मारा, सबूत कहाँ है? तो दोस्तों ये सबूत अब दिखा नहीं पा रहे, इसलिए पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं। पूरी दुनिया के जो देश है, सेंसिबल देश है, पाकिस्तान को छोड़ के सेंसिबल देश है, वो भारत की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं कि भारत को इतनी दुनिया में इज्जत क्यों मिल रही है। गोरे देश, वेस्टर्न देश, जिनमें से अगर किसी एक वेस्टर्न देश में भी दिक्कत होती है, कोई ऐसी उनके राष्ट्रीयता पे कोई खतरा आता है, तो सारे वेस्टर्न एक हो जाते हैं। लेकिन भारत के मामले में वेस्टर्न देशों को साफ सूंघ गया है। सारे वेस्टर्न देश भारत के साथ है क्योंकि भारत सही है। दोस्तों जब भारत सही है, जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उसके बाद उनकी जो मेलानी जोली है, वो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आई है यूके, यूएस में आई है, यूनाइटेड नेशंस में। तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकोनॉमी मजीद खराब होगी। इनका के ऊपर यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए का प्रेशर होगा, इस वजह से वो मामलात को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया को बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और इंडिया चाहता है कि इस पर प्रॉपर इंक्वायरी हो, क्योंकि कनाडा ने एकदम मतलब कि अगर ये जो हादसा हुआ है, जो कि सिखों के साथ जो मामला हुए हैं, उन्होंने फ़ौरन ही इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये उनकी इराक की कोई एजेंसी है जो भी है,
उसकी तरफ से ये मामला हुए हैं। तो इस वजह से इस टाइम जो कनाडा है वो चाह रहा है कि मामला हल हो जाए, लेकिन ये अभी तक तो मामला हल होते नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल मामला हल होते दिखाई नहीं दे रहे, मामला ख़राब से ख़राब तो होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि कनाडा के ऊपर यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए का प्रेशर होगा, इस वजह से वो मामला को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया को बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जैसे वहाँ पे जब G20 समिट हुआ है तो काफ़ी मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं या कोई भी पॉलिटिशियन हैं उन्होंने वहाँ पे शिरकत की है G20 में। तो इंडिया को इस टाइम काफ़ी सपोर्ट है इसी वजह से। और ये है कि कनाडा की तरफ से इनको झुकना ही पड़ेगा। कनाडा को मामला वो चाहते हैं मामला सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि जो इंडियन है उसको इस टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट है बाकी ममालिक की तरफ से भी। पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है। भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं, उससे जो भारत में ज्यादा लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको तकलीफ होगी वो। और दूसरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जो मैं समझता हूँ जिन चीजों को हवा दी जा रही है, वो हिंदू सिख रिलेशनशिप को खराब किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज को है। और मेरे सेंटिमेंट्स हैं, दोनों तरफ से मेरे सेंटिमेंट्स हैं, मेरे हिंदू भी दोस्त हैं, मेरे सिख भी भाई हैं। तो जो मुझे सबसे ज्यादा तशवीश इस चीज की है कि हिंदू सिख जो है वो रिलेशनशिप आपस में खराब हो रहे। इन कैनेडियंस को तो इतना ज्यादा फिक्र नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कनाडा में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, मजे करते हैं। जो लोग सिख भारत में आबाद है और खास कर कई स्टेटों में है जहां बिल्कुल बहुत थिन माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ एक नफरत उभरेगी, मैं समझता हूँ जाती इस सब से जो कुछ भी हुआ है। लेकिन इसमें से अच्छा कुछ भी नहीं निकलेगा मेरे ख्याल में। कल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडिया को इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से बहुत सपोर्ट है और डेफिनेटली ये मामला इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होंगे। अगर इंडिया चाहता है इस पर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए तो होनी भी चाहिए, क्योंकि देखें जैसे ही ये मामला पेश आया तो कनाडा ने उनके सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो इसके रिएक्शन में इंडिया ने कनाडा का सफारतकार जो है मुल्क बदर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के अंदर अंदर आप इंडिया छोड़कर चला जाएं। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने जितने भी कैनेडियंस हैं उनके वीज़ा सस्पेंड कर दिए। फिलहाल कोई भी कनाडा से इंडिया नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, ऐसे इंडिया ने डेडलाइन दे दी है उन्हें, सिर्फ 5 दिन के सफारतखाना के, ये सफारतखाने से चले जाएं। यही मसला है ना कि इंडिया के, क्योंकि इंडिया का ये भी कहना है कि जैसे हमारे मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, आगे G20 समिट हुआ है तो भारत झुकेगा क्यों। और वैसे भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है भारत। हर चीज में दोस्तों भारत कहीं से किसी से भी पीछे नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा हब बना हुआ है भारत। दुनिया की रोजी रोटी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है भारत। अगर भारत में कंपनियां निवेश नहीं करेंगी तो उन कंपनियों का बहुत बड़ा घाटा होगा, और वो अधिकतर कंपनियां हैं वेस्टर्न देशों से। तो वेस्टर्न देश अपना भारत से अपने रिश्ते बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों कनाडा फंसता हुआ नजर आ रहा है, हर मामले में ना सबूत दिखा पा रहा है। बस कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, आप लोग भी जानते होंगे ये कदम उन्होंने क्यों उठाया होगा, बस सिर्फ वोट के लिए। दोस्तों खालिस्तानी, मुट्ठी भर खालिस्तानियों के वोट को लुभाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेल दिया ये भारत को फंसाने का, ना कोई रुख ना ताल। और दोस्तों दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं कि जो खालिस्तानी है वो मुट्ठी भर है कनाडा में, और असली अपने सिख भाई हैं। वो सिख भाई कभी जस्टिन ट्रूडो की ऐसी नाजायज गवर्नमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करने वाले दोस्तों। तो ओवरऑल देखते हैं अब क्या हो रहा है। पाकिस्तानी लोगों की तो जली हुई है, क्योंकि बिलावल ने भी इस पे फालतू बयान दे दिया। दोस्तों बिलावल ने भी इस पे बयान दे दिया जिनका कोई इससे मैटर भी नहीं बनता है। पाकिस्तान में खुद भूखमरी फैली हुई है, लोग आटे चावल के लिए एक दूसरे पे चाकू को चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, और पाकिस्तान के बिलावल ने बयान दे दिया कि भारत के लोग वहाँ पे रॉ इन्वॉल्व है, एनआईए इन्वॉल्व है, कनाडा सही एक्शन कर रहा है। ओ भाई अपने बीवी बच्चों का पेट पाल लो पहले, ठीक है, या उनको लेके पहले अमेरिका निकलो, नहीं तो तुम खुद सर्वाइव नहीं कर पाओगे। भारत पे बयानबाजी नहीं दोगे तो चलेगा। भारत पे बयानबाजी देने से पेट भरता तो आज तुम्हारे इधर दुनिया में सबसे ज्यादा शांति हुई, क्योंकि भारत पे सबसे ज्यादा बयान ये भिखारिस्तानी देते हैं। खैर भिखारिस्तानियों की बात छोड़ो आप लोग, और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ये अजीब सी बात हो रही है। मतलब पहले
जिस तरह वो तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि इंडिया कनाडा को इंटरनेशनल इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अब या उनको सबूत देने पड़ेंगे तो या फिर पॉलिटिकल करियर ख़त्म है टोटल जो है जस्टिन ट्रूडो का। यार इस तरह ही है ना, 3 महीने हो चुके हैं और वाकई बात सोचने वाले को कोई ना कोई तो सबूत 3 महीने? हाँ 3 के वो जून में हुआ है ना, ये इसका निजर का, हाँ कतर जून में हुआ है को कत्ल हुआ। ये भी हैरानगी वाली बात है कि होता तो जून में ये को करते ना, अभी 3 महीने बाद क्यों कर रहे हैं, ये हैरानगी वाली बात है यार। अगर और 3 महीने गुजर गए हैं तो इनके पास कोई प्रूफ भी इतना कोई ठोस प्रूफ नहीं है भाई। तो अगर कोर्ट में पेश ट्रूडो की सुनी जाएगी ना तो प्रूफ के साथ सुनी जाएगी, ऐसे अंदाजे या एस्टिमेट लगाने से कोई फायदा नहीं पड़ता। फिर ये सोचने में बात ये भी इधर आती है ना भाई, अगर 3 महीने बाद वो बोला है तो कुछ सबूत से बोला होगा। आई थिंक सबूत होते वो ये भी है, वो उस वक्त भी इल्जाम लगा सकता था फौरन जब हुआ था 1-2 महीना या 15 दिन 20 दिन बाद। सबूत है भाई तो इंडिया कहता है कि आप सबूत लेके जाएं। ये भी सवाल उठता है, ये सही बात है। लेकिन एक बात जरूर है, ये मैंने खुद बयान सुना है ट्रूडो का असेंबली में, मतलब बाद में सुना कि हम इंडिया को उकसाना नहीं चाहते, मतलब यार हम ये नहीं चाहते कि हमारे बिल्कुल भी तल्लुकात ख़त्म हो जाएं। लेकिन पहले एम्बेसडर को किसने निकाला? जस्टिन ट्रूडो ने, उसने निकाला ना। बाद में इंडिया, अच्छा एक और बड़ी मजेदार की बात, इधर एक और चीज़ बड़ी मजेदार है, इंडिया पहल नहीं करता। देखा नहीं आपने इस मामले में भी, पहले उनके मतलब कनाडा ने एम्बेसडर को, इंडिया के एम्बेसडर को निकाला, फिर यकदम नहीं कहा इंडिया ने कहा आप निकल जाओ तुम भी, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, जो बैग्स वगैरह वो को करना कुछ करना तो कर लो, फिर ओके टाटा बाय बाय ख़त्म, निकलो इधर से। तो जिस तरह फिर उनको डांट पिलाई गई, जब देखा आपने जब वो कनाडा का एम्बेसडर जैसे निकल रहा था तो जब उनको बुलाया गया हाई कमिश्नर यानी कि फॉरेन ऑफिस में इंडिया के, तो किस तरह उसका जो चेहरा लाल था गुस्से से। बाकी जो भी बातें हैं भाई, लेकिन इंडिया ने स्टैंड बढ़ा लिया है। हाँ उसने अपने पाँव पे खड़े होकर यूं तसल्ली के साथ, जो भी आ गया कनाडा जो भी कोई कंट्री है ना, उसने अपनी तसल्ली के साथ बात की है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। आपने कहा है कि इंडिया ने पहल नहीं की, जो देखें कि कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया पर, तो हक भी इस तरह निकालने का कनाडा ही बनता था, ना कि इधर से इंडिया का। इल्ज़ाम किसने लगाया? इल्ज़ाम कनाडा ने लगाया इंडिया पर है, इसने लगाया ना कि उसके जो तो उसका हक बनता था कनाडा का। हाँ तो बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काम शुरू किया, इंडिया ने तो किया नहीं है। इंडिया पर तो अभी ब्लेम ही इल्ज़ाम ही लग रहा है। और मैं कह रहा हूँ यार ये क्योंकि अगर देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान की शुरू से चलती आ रही है, ये तो मानते हैं, लेकिन कनाडा और इंडिया की कभी आपस में कोई बात जो है ना हमने नहीं सुनी कि मुखालिफ कोई भी कभी नहीं यार, ये शुरू से ये जो खालिस्तान के मामले पर ना इंडिया और कनाडा जो शुरू से टसल की चल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन अब ये एक समझ एक फाइनल राउंड में है मुझे लगता है। लेकिन एक वो मेरे ख्याल में औरत भी थी, उन्होंने भी ये बात की थी, मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ। उसने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो को इन खालिस्तानियों की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। यार नहीं, गलत, क्योंकि सिटीजन है, वो करे ना करे सिटीजन है तो जाहिर सी बात है, अगर वो गलत एक्टिविटी में मुलव्वस होंगे तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। वजीर आजम है, इसमें यार ये हमारे मुताबिक गलत होगी, उनके मुताबिक गलत नहीं है। वो तरीका मुतालबा कर वो अपने मुल्क में मतलब उनके कर रहे हैं, तो इसमें कोई वो आए आराम से पूरा अमन एहतियाज करते हैं उस कंट्री में, तो वो कौन सा उनका साथ देते हैं या उनके साथ नारेबाजी करते हैं? यही कर रहे हैं, उनको रोक दिया नारेबाजी करें नहीं। आप इस हद तक तो सपोर्ट ना करें, फिर तो सपोर्ट उनको क्या आपके क्या कह रहे हैं आप बताएं ना, सपोर्ट क्या करें? मैंने तो कभी नहीं को देखा सपोर्ट करे को कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर उन्होंने उसके बात उठाई हो इस तरह की। नहीं तो ये सपोर्ट ही कर रहे हैं, जब कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी जो है सिख मारा गया है तो उसकी सपोर्ट ही कर रहे हैं भाई। यार वो तो उसका सिटीजन है, वो उसने खुद कहा है कि जो कैनेडियन सिटीजन है हम उनको बताना चाहते हैं कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त जो है तैयार है। हमारे जो एजेंसी हर वक्त है जो होशियार है वो बता रहे थे, मैंने उसका जो बयान पहले दिन सुना है। तो क्या ये सब लगता है कि ऐसे खाली बात करने से इंडिया या दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे बात मनवाई जा सकती है? सबूत के साथ मनवाई जा सकती है। प्रूफ नहीं,
प्रूफ के बगैर। क्या आपको लगता है जस्टिन ट्रूडो अब इंडिया से माफी मांगने जा रहा है? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो ये इंडिया को नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेप तो ले लिया है। अगर तो वो माफी मांगने जा रहा है फिर तो वो ये करेगा, एक पंजाबी में कहावत है, थूक के चाटना, थूक कर चाटना। ये अब थूक कर चाटने जा रहा है भाई, चाटना पड़ता है ये थूक अपने मफाद के लिए ये चाटना पड़ता है। थूक कर अब चाटने जा रहा है। अगर ये सॉरी करता है, ये कोई इस तरह की काम करता है तो आई थिंक, मुझे लगता है अगर वो गलत है तो फिर सॉरी उसको करना चाहिए कनाडा को। अगर किसी किस्म का उसके पास सबूत नहीं है तो फिर यार ये उसने बयानिया से भी लगाया होगा इल्ज़ाम, क्योंकि उसके आगे आई थिंक इलेक्शन है या उनकी कोई पॉलिटिकल जो है सरगर्मी है उसमें उसको सपोर्ट कर रहा हो। क्योंकि सारी बात है काफ़ी लाखों की तादाद में उधर खालिस्तानी है कि सिख लोग मौजूद है। ट्रक ड्राइवर था, उसने उसकी क्या मदद करनी थी? और यार जो खालिस्तानी यानी कि है ना, ये जो सिख, ये सबसे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर ही है उधर इंडिया कनाडा में, पोस्ट भी है मुख्तलिफ। लेकिन मैंने जो टिकटॉक या सोशल मीडिया से देखा काफ़ी ज़्यादा ये ज़्यादा करते हैं ट्रक ड्राइविंग का, क्योंकि उसकी पे बहुत ज़्यादा होती है। वो भी बड़ा जो ट्रक होता है, व्हीलर जो लंबा होता है, 24 व्हीलर जो होता है उसकी ड्राइविंग करते हैं, उसकी क्योंकि पे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये इसको तरजीह देते हैं उधर जाकर। इसलिए उनकी एक पूरी कम्युनिटी है, ये नहीं कि एक ट्रक ड्राइवर तो उसकी कोई उकत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर ट्रक ड्राइवर है तो वो भी उनका हिस्सा है। वो जो कंस्ट्रक्शन का काम है या दूसरे हैवी काम करने से वो इनसे करवाते हैं। नहीं, जो हैवी दूसरे काम है उनसे बेहतर ये ट्रक ड्राइवर किया है। हाँ, डिफिकल्ट होता है काम, थोड़ा सा लंबा होता है, बस नींद नहीं आने होता है। अगर नींद आ जाए तो फिर लंबी नींद सो जाएंगे आप, हो सकता है लंबी नींद फिर उठे। चलो देखते हैं यार, ये भी टाइम वक्त साबित करेगा क्या ये वाकई शॉकिंग आया है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो इंडिया से सॉरी कर, मुझे लगता है कि जस्टिन ट्रूडो सरेंडर कर जाएगा। वो मैं तो कुछ नहीं कह सकता आपका। खैर मैं कहता वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।